तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं। तो ये एक अपन ने NPN ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है, N, फिर ये P है और ये N है, और इसमें एमिटर ये है, बेस ये है और कलेक्टर ये है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर का ओरिएंटेशन हमने क्यों चेंज कर दिया? तो ये इसलिए चेंज किया है क्योंकि ट्रांजिस्टर का जैसे जो अपन उसको सर्किट में बनाते हैं तो 3 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन होती हैं बेसिकली। तीनों कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, ये ट्रांजिस्टर सपोज़ हमने बनाया, ठीक है, यहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बैटरी का ओरिएंटेशन नहीं शो कर रहा क्योंकि वो तो किसी भी टाइप के ओरिएंटेशन में हो सकती है। एक ये ओरिएंटेशन हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि ये बेस वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, फिर है एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? जो एमिटर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो वायर जो है एमिटर को जॉइन करता है, वो कॉमन होगा। आप देख रहे हैं, है ना, इस टाइप से। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। और तीसरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का हो गया? ये जो कलेक्टर से जो वायर कनेक्टेड है, ठीक है, वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये बेस वाला वायर जो है ना, ये कलेक्टर में जॉइन हो जाएगा, तो ये कॉमन कलेक्टर वर्जन हो गया, है ना। ये बॉक्सेस मैंने लगा दिए बैटरी के लिए और इसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अभी उसका उसमें क्या है वो रेलेवेंट नहीं है, बट है ना, यू गेट द आइडिया इस तरह से। तो आपके सिलेबस में जो है वो, जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में उसके वर्किंग जो हम पढ़ेंगे, तो वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है। तो जब अच्छा है कि यदि हम यहाँ पे अभी वर्किंग इसकी देखें, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही देख लेते हैं, है ना। फिर बाद में हम यदि इस कॉन्फ़िगरेशन में उसको स्टडी कर लें और बाद में फिर हमको उसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़े, तो है ना, नीडलेस उसको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो इसलिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की वर्किंग जो है ना, उसको अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका पर्पज़ ये है क्योंकि आपके सिलेबस में ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स की डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक अपन ने जिस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए 2 पॉइंट जो हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड, ठीक है। और उसके साथ ये भी है कि एमिटर इज हेवीली डोप्ड, ठीक है। तो एमिटर और बेस की डोपिंग का यदि हम रेशो देखें, तो नॉर्मल रेशो करीब, है ना, 100:1 रहता है। वेरी करता रहेगा ऑब्वियसली, है ना, ट्रांजिस्टर किस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, पर एक रफ आइडिया देने के लिए, है ना, ये सेफली हम एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में एमिटर और बेस में डोपिंग का रेशो 100:1 रहेगा। तो एक तो ये वाला फैक्टर किस तरह से ऑपरेट करेगा, इसको अपन देखेंगे। और दूसरा अपन ने क्रूशियल चीज़ क्या ऑब्जर्व किया था कि बेस इज वेरी थिन, है ना, बेस बहुत पतला है। यहाँ तो फिर भी हमने थोड़ी क्लैरिटी के लिए उसको थोड़ा सा थिक बना रखा है, बट बेस बहुत पतला है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो किस तरह से ट्रांजिस्टर की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, है ना, इसको अपन दिमाग में रखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो इसकी डोपिंग शो करते हैं, ठीक है। जो अपन ने लिखा है इस तरह से इसकी डोपिंग शो करते हैं। तो ये अपन ने तीनों जो साइड्स हैं इसकी, जो तीनों सेक्शंस हैं इसके ट्रांजिस्टर के, वहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो अपन ने डिस्प्ले किया है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ होल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्चुअल डोपिंग तो 100:1 होती है। यहाँ करीब है ना 25 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं, 25 के अगेंस्ट में 2 होल, फिर भी अपन ज़्यादा शो कर रहे हैं, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन पे 1 होल शो करना चाहिए था, बट यहाँ पे मतलब कुछ होल तो दिखाएंगे ही कम से कम। तो इसलिए 2 होल बनाए हैं। आप ये मान करके चलें कि एक्चुअल होल की कंसेंट्रेशन का रेशो जो है वो इससे भी कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टर की डोपिंग जो है वो बेस की डोपिंग से कम भी हम ले सकते थे, है ना, वो कम भी होती है, और एमिटर और बेस की डोपिंग के बीच की भी होती है। तो अपन ने कुछ एक रफली जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन
शो कर दिए। ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का पर्पज एक्चुअली ये है कि इस ट्रांजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो प्राइमरली कौन डिसाइड करेगा? करंट का जो फ्लो होगा वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। जो एमिटर साइड में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें होल्स। एम्पलीफिकेशन ये नहीं डिसाइड करेगा, बट जो ट्रांजिस्टर में करंट है वो ये डिसाइड करेगा। तो हम अब अभी करंट जब हम डिस्कस करेंगे तो प्राइमरली इन ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं एन साइड में या एमिटर साइड में, है ना, उसी को डिस्कस करेंगे। तो फिर मतलब है ना, आपके दिमाग में फिर वो नहीं होना चाहिए कि भाई हमने जो बेस के और कलेक्टर के मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं डिस्कस किए या फिर हर साइड के माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं डिस्कस किए, ठीक है। तो वो नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली डिसाइड करेंगे कि करंट जो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का यूज जो मेजॉरिटी केसेस में जो होता है उसमें जो बायसिंग है ना, ये दो जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन है और एमिटर बेस जंक्शन है। तो उसकी बायसिंग जो है वो इस तरह से रहती है कि बेस कलेक्टर जंक्शन को हम रखते हैं रिवर्स बायस में और एमिटर बेस जंक्शन है इसको हम रखते हैं फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो एमिटर जो है ये बेस का और कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो एमिटर के रेफरेंस में ले लेते हैं। तो एमिटर को जो है ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायस है, तो कलेक्टर को एक पॉजिटिव बायस दे देते हैं, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव बायस दे दिया कलेक्टर को, ये यहाँ आ गया, ठीक है। और ये पीएन जंक्शन है, इसको हमको फॉरवर्ड बायस देना है, तो इसको एक फॉरवर्ड बायस दे देते हैं। और ये हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस दे दिया। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमने यहाँ पे जो बैटरी का ईएमएफ जो है वो 0.7 वोल्ट रखा है। क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो है वो हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन के केस में, बैरियर पोटेंशियल करीब 0.7 वोल्ट रहता है। तो उतना वोल्टेज हमने दे दिया है ताकि जो है ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करे। तो अब ये जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेगा तो क्या होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस ओवर करेंगे, ठीक है, पी साइड में। तो सपोज पी साइड में 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस ओवर कर गए, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे राउंड सर्कल्स में बना देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा, अपन ने जो पिछले वीडियो में पीएन जंक्शन का एक केस हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे इस डिस्कशन में अभी रेलेवेंट हो जाएगा। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये तो जंक्शन विड्थ कर लेते हैं। अपन ने वो केस डिस्कस किया था जब सपोज ये पीएन जंक्शन है और पी साइड की जो डोपिंग है उसको हम जब एन साइड की डोपिंग से बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसा केस अभी हमने एमिटर और बेस वाले केस में हमने लिया हुआ है, तो क्या होता है कि हमने क्या देखा कि होल्स जब यहाँ जाते हैं तो रिकम्बाइन होने के पहले ही ये जंक्शन खत्म हो जाता है, यदि ये जंक्शन का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है। तो होल्स जो है पूरे रिकम्बाइन भी नहीं हो पाते और ये जंक्शन का लेंथ जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एन साइड में डोपिंग नहीं है तो रिकम्बिनेशन तो हो ही नहीं पा रहा है ना। रिकम्बिनेशन से जो खत्म होते हैं, रिकम्बिनेशन कितना हुआ? केवल इतना ही पोर्शन रिकम्बिनेशन हुआ, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही घटा, है ना, और एन साइड खत्म हो गई। तो अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने के लिए जो है फिर वो वायर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वायर जो है वो एक तो ये रिकम्बिनेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और दूसरा क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ये जितने होल्स यहाँ पहुंच गए, है ना, बिना रिकम्बाइन हुए, उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा रिकम्बाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
अब इस वाले डिस्कशन के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। आप देख रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस। बेस हम चाहते हैं यहाँ पे कि मेजॉरिटी करंट जो है वो कलेक्टर में चला जाए। ये रखने का पर्पस यही है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मिनिमम हो, जैसा इस वाले में केस में है, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल मिनिमम होगा। तो क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों रिकम्बाइन कर गए, ठीक है? तो एक होल कम हो गया, तो वायर से एक्चुअली होल तो आ नहीं सकता है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है? अब ये बाकी होल जो है वो इस वाली बाउंड्री पे पहुंच गए, इस वाले जंक्शन में। यहाँ पे तो इस साइड में पहुंच गए थे, ठीक है? ये इस वाले जंक्शन पे पहुंच गए, ठीक है? अब इस जंक्शन पे जो पोटेंशियल है, ये पी साइड के लिए तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ना, पी साइड में आ गए तो अब ये वाला जंक्शन जो है वो तो सपोर्ट करेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर में खींचने के लिए, ठीक है? तो सारे 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल स्वीप हो जाएंगे यहाँ पहुंचते ही, है ना? सक कर लेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। ये सारे 9 इलेक्ट्रॉन 3 4 मतलब ये मतलब अब यहाँ से नहीं सक करेगा, मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये सारे के सारे यहाँ पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं? तो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे? 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है? 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो गया बेस में और 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कलेक्टर में। यही मेन अच्छा अपन देखिए, इसमें मैंने शुरू में इसीलिए बोला था कि अपन बाकी किसी कैरियर को पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही कैरियर्स जो हैं वो डिसाइड कर दे रहे हैं कि कहाँ पे कितना करंट पहुंच रहा है, ठीक है? अब आप मतलब जैसे अब होल्स तो यहाँ पे भी हैं भाई, होल्स यहाँ पे भी हैं भाई, कोई 4 में क्या है, 4000 में एक होल होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? अब उसको कंसिडर करने का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? इसीलिए हमने बाकी कोई भी कैरियर हम कंसिडर नहीं कर रहे, केवल इस वाले पोर्शन का जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उसी को कंसिडर किया अपन ने। तो ये बेसिकली हमारे पास में इन करंट्स का रेशो आ गया, ठीक है? तो इसको लिखते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है? अच्छा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, ठीक? तो करंट का डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में होगा आई बेस, दिख रहा है? इस डायरेक्शन में होगा आई कलेक्टर और इस डायरेक्शन में हो गया आई एमिटर, ठीक है? अच्छा, अब इन करंट्स के बीच में जो रेशो है ना, उसको अपन लिख सकते हैं और उन रेशोज को स्पेसिफिकली मतलब एक पैरामीटर से हम डिनोट करते हैं। तो कलेक्टर करंट जो है वो अल्फा आई ई, ठीक है? ये रहता है ना? अल्फा इनके रेशो को डिफाइन करता है और टिपिकल अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0.95 से 0.99। हमारे वाले केस में तो 0.9 थी, ठीक है? अल्फा हम चाहते हैं कि 1 से जितना पास हो उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है? और दूसरा रेशियो क्या है इंपॉर्टेंट, ये करंट गेन फैक्टर बोलते हैं, बीटा को आई बी, ठीक है? और हमारे वाले केस में बीटा कितना है? हमारे वाले केस में बीटा जो है वो 9 आया। आप देख रहे हैं आई बी कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन, और आई सी कितना था? 9 इलेक्ट्रॉन, है ना? 9 आया। बट बीटा की जो टिपिकल वैल्यूज जो हैं वो रहती हैं 20 से 100 के बीच में, तो इससे भी ज़्यादा, ठीक है? वो तो अपन ने कहा ही था कि भाई यहाँ पे चूंकि अपन उतना दिखा नहीं पा रहे थे, तो इस रेशो पे यदि हम इलेक्ट्रॉन्स और रिकॉम्बिनेशन लेते तो यही रेशो आ जाता लगभग, ठीक है? अच्छा, तीसरा इसमें सर्किट से तो हम देख के बता ही सकते हैं कि आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर है, ठीक है? भाई आई ई इधर जा रहा है और इस तरफ आई बी हो गया और इस तरफ आई सी हो गया, ठीक है?
अच्छा, इन तीनों इक्वेशन से अपन अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? आप आई की जगह आप आई सी अपॉन अल्फा लिख दें, आई बी की जगह आई सी अपॉन बीटा लिख दें प्लस आई सी, ठीक है? तो आपका बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो रिलेशंस हैं, ये चारों रिलेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये, ठीक है? अच्छा, इसमें ये रिलेशन जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन डिसाइड कर रही है, ठीक है? तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह जब अपन यूज करते हैं तो इस रिलेशन को यूज करते हैं अपन, ठीक है? अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यदि सपोज आईबी में यदि 1 यूनिट का हम चेंज करते हैं करंट में, है ना? इसका सपोज हमने वोल्टेज बढ़ाया 0.7 से 0.8 कर दिया, ठीक है? और आईबी में जो चेंज हो गया वो सपोज हो गया आपका 1 यूनिट का चेंज हो गया, तो आईसी में बीटा टाइम्स चेंज हो जाएगा, और यदि बीटा यदि सपोज 100 है तो 100 टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है? यदि आईबी हम चेंज करते हैं सपोज 1 मिली एम्पियर, तो आईसी कितना हो जाएगा? सपोज डेल्टा आईबी हम चेंज करते हैं इतना, तो डेल्टा आईसी कितना हो जाएगा? 100 मिली एम्पियर, ठीक है?